के अधिवेशन में ये कहा गया कि हमारी आरएसएस से कोई दुश्मनी नहीं है, कोई जाति दुश्मनी नहीं है, हमारे मनभेद भी नहीं है, हमारे बस मतभेद हैं। ये भी कहा गया कि हम दोस्ती का हाथ बढ़ाना चाहते हैं, सामने से भी दोस्ती का हाथ बढ़ाना। मैं तो मिला हूं उनसे 10 मिनट का वक्त। उन्हीं को जाहिल कह दिया? नहीं, मैं उन्हें जाहिल नहीं, मैं तो बार बार मेरी तकरीर को आपसे, मैंने कहा पढ़े लिखे आदमी हैं, वो भी ये कहते हैं कि हम दादा असल में हिंदू थे, बुतों की पूजा किया करते थे, इनको वहां ले जाकर खड़ा करूं। मोहन भागवत जी की ये बात खुली हुई है जो अब उन्होंने कही है कि मुसलमानों को ये इख्तियार है, चाहे वो अपने धर्म के ऊपर बाकी रहें या अपने पूर्वजों की तरफ चले जाएं। मैं समझता हूं कि शायद उन्होंने कभी इस पर गौर नहीं किया, पूर्वज हैं कौन, हमारा घर कहाँ है। हम तो अपनी ड्योढ़ी पर बैठे हुए हैं। जिस मनु को अल्लाह ने आसमान से उतारा था, जो हमारा और आपका सबका बाप है, वो इबादत किया करते थे ओम की। हम भी ओम की इबादत करते हैं, एक अल्लाह की इबादत करते हैं। ओम 2 या 3 या 4 आपके यहाँ नहीं है, ओम तो एक ही है, हम उस एक ओम की इबादत करते हैं जी। ये एक विशेषता और खुसूसियत है हिंदुस्तान की। मैंने ये बात कहनी चाहिए कि हमको ये कहते हो कि अरब का दीन नहीं, हमारा दीन हिंदुस्तान का है, भारत का है, उस मनु का है जिसको ओम ने यानी अल्लाह ने आसमान से दुनिया के अंदर उतारा था। उसका धर्म क्या था? धर्म ये था कि वो एक ओम की, एक अल्लाह की इबादत करता। हम भी एक ओम यानी अल्लाह की इबादत करते हैं, इसलिए हम कहाँ जाएं घर पलट करके, हमारा घर तो वही चौखट है। हमारा पूर्वज कौन है? हमारा सबसे पहला पूर्वज मनु है जो इस दुनिया के अंदर आया है और भारत ही की धरती के अंदर आया है। हम कहाँ जाएंगे? हम ये कहते हैं कि जो हमसे ये कहता है घर वापस जाओ, जो हमसे ये कहता है कि अपने पूर्वज के धर्म को अपनाओ, हम ये समझते हैं कि या तो वो जानता नहीं या वो इसका मोहताज है कि वो इस चीज को समझे कि पूर्वज कौन है और घर कहाँ है। इब्तदा से लेकर यानी मनु से लेकर हजरत मोहम्मद तक इस दीन में कोई अंतर नहीं है। एक ईश्वर में, एक अल्लाह में विश्वास ये मनु से चला आ रहा है, जिनको आप पहला पैगंबर मानते हैं तब से चला आ रहा है। जो 7वीं शताब्दी में प्रोफेट मोहम्मद ने दिया वो इस्लाम था। वो फिर आपने इस्लाम कर, वो दीन था नहीं, जो प्रोफेट मोहम्मद ने दिया उन्होंने तो फिर पूरा तरीका बताया ना। उन्होंने दीन दिया, अकीदा। इस अकीदे के अलावा आदमी अपनी जिंदगी कैसे गुजारे, अपने अल्लाह की इबादत कैसे करे, अपने रिश्तेदारों के साथ कैसे रहे, अपने पड़ोसियों के साथ कैसे रहे, एक आदमी दूसरे आदमी के साथ क्या, ये सब इस्लाम है। के अधिवेशन में ये कहा गया कि हमारी आरएसएस से कोई दुश्मनी नहीं है, कोई जाति दुश्मनी नहीं है, हमारे मनभेद भी नहीं है, हमारे बस मतभेद हैं। ये भी कहा गया कि हम दोस्ती का हाथ बढ़ाना चाहते हैं, सामने से भी दोस्ती का हाथ। मैं तो मिला हूं उनसे 10 मिनट का वक्त। उन्हीं को जाहिल कह दिया? नहीं, मैं उन्हें जाहिल नहीं, मैं तो बार बार मेरी तकरीर को आपसे, मैंने कहा पढ़े लिखे आदमी हैं, वो भी ये कहते हैं कि हम अपने पूर्वजों की तरफ जाएं। हमारे पूर्वज तो मनु हैं, और कौन है हमारा पूर्वज? मैंने उनको कहा कि वो जाहिल है। बताइए, आप मेरी तकरीर को सुनिए। मैंने अगर कहा हो कि संचालक जी जाहिल है तो मैं गुनाहगार हूं, मैंने नहीं कहा। तो आपने कहा घर वापसी की बात करने वाले। घर वापसी उन्होंने तो करते हैं घर वापसी नहीं, उन्होंने घर वापसी की बात नहीं की, उन्होंने तो पूर्वजों की बात की है। आप किसी बात, दो चीजों को इकट्ठा मिला रहे हैं आप। जो घर वापसी की वो नहीं जानते, वो जाहिल है। मैंने मोहन भागवत जी ने घर वापसी की बात नहीं की, वो ये कहा अपने पूर्वजों की तरफ जाए। मैंने तो नहीं कहा जाहिल है। ये तो दुनिया, आजकल जमाना है आपके इस टेलीविजन का, आप जो चाहें किसी के ऊपर लगा दें। ये बड़ा अच्छा हुआ आपने मुझसे पूछा। मैं कहता हूं, मैंने नहीं कहा मोहन भागवत जी के लिए कि वो जाहिल है। कह रहे हैं लोग, अपनी उड़ा रहे हैं बेसर ऊपर की। वो खलील खां बगैर पर की फाख्ता उड़ाया करते थे, ऐसे ही वो भी उड़ा रहे हैं। अच्छा हुआ आपने पूछ लिया। मैंने घर वापसी की बात करने वालों के लिए कहा, मैंने मोहन भागवत जी के बारे में ये नहीं कहा कि वो जाहिल है। ये क्या बात आप करते हैं, अजीब व गरीब बात है। कल से चर्चा चल रही है। नहीं, अच्छा हुआ आपने पूछ लिया, मैंने आपसे। चलिए, आपने क्लैरिफाई किया इस बात को। जो लोग आज जिनको आप कह रहे हैं घर वापसी करने वाले जो कहते हैं, वो ये कहते हैं कि भाई जो आज किसी दूसरे धर्म को मानने लगे हैं, वो ये मान लें कि भाई हम पहले हम इन्हीं के औलाद थे, हम इन्हीं की संतानें हैं, हम तो कहते हैं, खत्म हो जाएगी। हम तो कहते हैं, इसका कौन इनकार कर सकता है? बगैर बाप के कैसे हो गई औलाद?
ارے بھائی ہندوستان کے اندر 20 کروڑ مسلمان ہیں، یہ سب انہی باپ دادا کی اولاد ہے جو اسلام کو نہیں مانتے تھے. جی. اللہ نے ہمیں توفیق دی کہ ہم نے آخری نبی کی بات ہم تک پہنچی، ہمارے دلوں کے اندر بیٹھ گئی، ہم نے اس کی بات کو قبول کر لیا. انہوں نے کہا کہ دین یہ ہے، ہم نے جب اس کو دیکھا تو وہی دین بتا رہے ہیں جو منو کا دین تھا، ہم اسی کے اوپر چلے گئے. ہم نے اپنے سب سے پہلے پوروج کے چرنوں کے اوپر اپنا سر رکھ دیا. اس میں کیا بات ہے؟ ہم ان کو برا نہیں کہتے. ہمارا باپ چاہے کوئی بھی عقیدہ ہو، اسلام کی تعلیم یہ ہے کہ اپنے ماں باپ کے ساتھ اچھا سلوک کرو، چاہے ان کا عقیدہ کچھ بھی ہو. اس لیے ہم ان کو کیسے برا بھلا کہیں گے؟ ہم نہیں برا بھلا کہتے. یہ کہہ دینا کسی کو کہ بھئی یہ جانتا نہیں ہے، یہ برا بھلا نہیں ہے. ٹھیک. مولانا صاحب اپنے نظریے میں کیا رکھیں، جب وہ اسلام کو سوچیں یا مسلمان کو؟ نہیں، میں کسی کو یہ نہیں کہتا کہ وہ اسلام کو سوچے. جو اپنے مذہب کے اوپر، کوئی مذہب جنگ و جدال اور ظلم کرنے کی تلقین نہیں کرتا اگر وہ صحیح مذہب ہے. میں مسلمانوں سے بھی یہی کہتا ہوں کہ وہ ہر مسلمان اور ہر ہندو کے ساتھ بھائی بھائی کا برتاؤ کرے. اور یہی میں ہندوؤں سے کہتا ہوں کہ جو ہماری پرانی تاریخ تھی، جس سے ہم ہزاروں سال سے ملک کے اندر رہ رہے ہیں، ہر آدمی کے ساتھ، چاہے وہ ہندو ہو، چاہے مسلمان ہو، چاہے سکھ ہو، چاہے عیسائی ہو، اس کے ساتھ پیار و محبت کا معاملہ، اس کی پریشانی کو اپنی پریشانی سمجھنا، اس کی ہر پریشانی کے اندر مدد کرنا، میری یہ تعلیم ہے اور میرا یہی چاہنا ہے، اور یہ جمعیت علماء کی تلقین ہے. ہمارا یہ مسلک ہے، ہم یہی کہتے ہیں اور یہی کرتے ہیں. مولانا بدی صاحب، آپ نے ہم کو اتنا وقت دیا، شکریہ آپ کا.